बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बैकएंड पे बाइनांस और पाई के दौरान सारी बातें तय हो चुकी हैं, मीटिंग फाइनल हो चुकी है, टर्म एंड कंडीशन तय हो चुकी हैं, सिर्फ अनाउंसमेंट करना बाकी है, तो आप नहीं मानेंगे, बिल्कुल आप नहीं मानेंगे कि बाइनांस और पाई के दरमियान बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। आप नहीं मानोगे, लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक ऐसा हो चुका है। आपको एक छोटी सी बात बताता, आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा सर्च कीजिए, आप सर्च कीजिए कंसेंसस 2025 कनाडा के बारे में। आप सर्च कीजिए कि वहां पे कौन कौन आ रहा है। आप वहां पे सर्च कीजिए क्या वहां पे डॉक्टर निकोलस और बाइनांस के सीईओ की मुलाकात हुई है कि नहीं हुई। आप सर्च कीजिए क्या दोनों के दरमियान डिस्कशन हुई है कि नहीं हुई। तो न्यूज़ ये आ रही है कि अब तक की सारी डिटेल्स के मुताबिक पाई और बाइनांस के मुताबिक काफ़ी सारी बातें तय हो चुकी हैं, लेकिन अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट ऐसी नहीं हुई। और मैंने दोस्तों इसके बारे में एक न्यूट्रल एम्पायर से भी पूछा कि यार मुझे बताओ, क्या वाकई बाइनांस इंटरेस्टेड है पाई को लिस्ट करने के लिए, या फिर मुझे बताओ क्या पाई के अंदर इतना दम है कि वो बाइनांस के ऊपर लिस्ट हो सके। तो उसने मुझे कहा हाँ क्यों नहीं है। मैं ग्रोक के पास गया तो ग्रोक ने मुझे कहा कि जनाब मैं 5 आपको रीजन दिए देता। पहला, यहाँ पे सबसे बड़ी कम्युनिटी, जो कम्युनिटी ने वोट किया था, सपोर्ट किया था, 86% से लेकर 88% तक के वोट इस हक में थे कि बाइनांस के ऊपर पाई को लिस्ट होना चाहिए, और बाइनांस अपनी उस वोटिंग को कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकता। ये पहला रीज़न है। दूसरा कि पाई नेटवर्क की जो प्रोग्रेस है, आप देखिएगा पिछले दिनों की बात है, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाई देता हूं। ये मेरे सामने पाई की वेबसाइट ओपन है और पाई की वेबसाइट में आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे KYB वेरीफाइड बिजनेस कौन से हैं। अब आपने सुना था कि बड़ी देर पहले ईवन के बादशाह ने तकरीबन 30 मिलियन टोकन जो है बाय किए थे, 30 मिलियन पाई बाय भी किए थे, $27 मिलियन, लेकिन उसके बावजूद पाई ने बादशाह को लिस्ट नहीं किया था। सारा प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद KYB वेरीफाइड बिजनेस की लिस्ट में बादशाह को पाई ने लिस्ट किया है। इससे पहले उसने लिस्ट नहीं किया था। तो इसका मतलब क्या है, कुछ भी हो जाए ट्रस्ट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कुछ भी हो जाए रोड मैप के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जो चाहे जितना मर्जी बड़ा जॉइंट है उसने सारी कंडीशंस को पूरा करके ही आना है। अगर आप उन कंडीशंस को पूरा नहीं करते, यू कांट बिकम द पार्ट ऑफ पाई नेटवर्क। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हाई ट्रेड वॉल्यूम ऑन अदर एक्सचेंज। जरा देखिएगा, पाई अभी बाइनांस पे लिस्ट नहीं हुआ, लेकिन बाइनांस पे लिस्टिंग होने के बावजूद आपको मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा हमारे सामने पाई ओपन है और बगैर बाइनांस की लिस्टिंग के इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 50 मिलियन से लेकर 1 बिलियन तक रहा है। जी हाँ, 50 मिलियन से लेकर 1 बिलियन तक। और सबसे बड़ी बात जो कोई सोच नहीं सकता, डेली बेसिस पे पाई की सर्कुलेटिंग सप्लाई में इजाफा हो रहा है, डेली बेसिस पे इजाफा हो रहा है। उसके बावजूद अब देखो इसका मार्केट कैप 4 बिलियन से नीचे नहीं आ रहा। अनबिलीवेबल, 4 बिलियन से लेकर 15 बिलियन तक इसका मार्केट कैप एग्जिस्ट कर रहा है। और ये छोटी बात नहीं है। हम तो सिंपल देखते हैं ना, हमने कभी कोई कॉइन बनाया नहीं है, कोई लिस्ट नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ मार्केट कैप इकट्ठा करते करते उम्रें लग जाती हैं, मार्केट कैप नहीं बनता। छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा एक कॉइन आपको सर्च करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा हमारे सामने मंत्रा कॉइन है। मंत्रा कॉइन अपने आप में बहुत बड़ा कॉइन था, $7 पे ट्रेड कर रहा था, और अभी इसका मार्केट कैप देखें 400 मिलियन भी नहीं है। चलिए इससे आगे आते हैं। इससे आगे आके आपके सामने कुछ और सर्च कर लेते हैं। मैं XRP पे आ जाता हूँ। XRP इस वक्त 4थे नंबर पे बड़ा कॉइन है। जी हाँ, क्रिप्टो की दुनिया में 4थे नंबर पे बड़ा कॉइन है, और टॉप 4 कॉइन्स में होना, 10,000 में से टॉप 4 कॉइन्स में होना, और अभी तक इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम $1.5 बिलियन है, और टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, 58 बिलियन। जी हाँ, 58 बिलियन की सप्लाई के साथ 1.5 बिलियन है, जबकि यहाँ पे पाई का ट्रेडिंग वॉल्यूम भी 1 बिलियन तक रहा है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि तब तक ये नहीं बनता जब तक कम्युनिटी यहाँ पे ट्रस्ट नहीं करती।
और दोस्तों यही आपको बताना चाहता हूँ, और यही आपको बताना चाहता हूँ कि ये हवाबाजी नहीं होती, ये मजाक नहीं होता। ये देखिए आपके सामने ये लिस्ट हुआ है एक कॉइन, कितना अरसा हो गया, बट यहाँ पे अभी तक यहीं पे टका बैठा हुआ है। ना यहाँ पे प्राइस में इजाफा हो रहा है, या मार्केट कैप में हो रहा है, ना लिक्विडिटी में हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। और अभी तक प्रॉपर इसका सारा डाटा भी लिस्ट नहीं हुआ। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि डाटा को लिस्ट करवाने में, यहाँ पे एक रैंकिंग गेन करने में, लोगों का ट्रस्ट कमाने में कितना टाइम लग जाता है। और उसी के साथ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो कहते हैं कि बाइनांस अपडेटेड लिस्टिंग मॉडल है। इसने अपना लिस्टिंग मॉडल ही बदल दिया है, लिस्टिंग मॉडल ही चेंज कर दिया है। उसने कहा है कि वोट टू लिस्ट मॉडल एंड क्लियर लिस्टिंग गाइडलाइंस एम्फसाइज कम्युनिटी इनपुट एंड प्रोजेक्ट यूटिलिटी पाइज मैसिव बेस क्लेम 60 मिलियन एंड ऑन गोइंग मेननेट डेवलपमेंट अलाइन विद दीज क्राइटेरिया। तो पाई के पास सारा कुछ है जो इस क्राइटेरिया को मीट करता है। अब इसका मतलब ये है कि अब कुछ भी कर ले, लिस्ट करना उसकी मजबूरी होता है। भैया यहाँ तो देखो, आप क्राइटेरिया ना बनाओ, और अगर किसी कॉइन ने आपका क्राइटेरिया पूरा कर लिया है तो उसको आप लिस्ट करो, और ये लिस्ट होने वाला है। उसके बाद आपको सॉलिड रीज़न देता हूँ। आपको पता है कि टोरंटो में जो वहाँ पे कंसेंसस हो रहा है, वहाँ पे डॉक्टर निकोलिस को सिर्फ इसलिए इनवाइट नहीं किया कि यू आर पार्टिसिपेंट, वो वहाँ पैनल के जजेस भी हैं, वो वहाँ पे स्पीकर भी हैं, और वो वहाँ पे प्रेजेंटर भी हैं, और वो वहाँ पे स्पॉन्सर भी हैं। अब ज़रा सोच लो, इवेंट ऐसा है कि जिसमें एरिक ट्रंप जी शिरकत कर रहे हैं, ट्रंप जी के बेटे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब वो मेरी और आपकी तरह फारिग तो है नहीं जो ऐसे बैठ के बात सुनेंगे, हाँ भाई ठीक है बोले जा। नो, दे आर बिजनेसमैन, दे आर मिलियनर्स, दे आर फाउंडर्स ऑफ देयर कंपनी, दे आर सीईओज ऑफ देयर कंपनी। तो वो अपने टाइम को अपनी मनी की तरह कीमती समझते हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि 14 से 16 फरवरी के बाद आपको ये गुड न्यूज़ सुनने को मिल जाएगी। लिख ली एक बात। अभी तक लिखते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।